उत्तराखंड में यदि आपने हिमालय को समझना है, गाँवों को समझना है, गाँवों में खान पान को समझना है, यहाँ के रीति रिवाजों से रूबरू होना है, तो सबसे बढ़िया तरीका है होम स्टे। आप होम स्टे में स्टे करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त हिमालय प्रेमी। स्वागत है आपका उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से। तो दोस्तों, होम स्टे की इस सीरीज़ में ऋषिकेश के बाद मैं आपको ले चलता हूँ ऋषिकेश के ही पास में एक बेहतरीन होम स्टे, जहाँ बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल नेचर के करीब हैं। कौन सा है वो होम स्टे और कहाँ सिचुएटेड है, इस पूरे वीडियो में आप भी बने रहिए हिमालय प्रेमी के साथ। पठाल होम स्टे में आने के लिए जैसा आप देहरादून की तरफ से आ रहे हैं तो ये एक ब्रिज पड़ता है, इसको बड़ासी गांव बोला जाता है। बड़ासी गांव यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और यहाँ पे पठाल होम स्टे का बोर्ड भी लगा हुआ है। फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ अपनी जो लंबी समय से जो मुझे जिस चीज़ का इंतज़ार था कि पठाल होम स्टे में। इस जगह का नाम वैसे बड़ासी गांव है, ये देहरादून के बिल्कुल पास में है। अगर मैं रिस्पना पुल की बात करूं तो यहाँ से मात्र 18 किलोमीटर के डिस्टेंस पर रिस्पना पुल है। अब यहाँ का जो सराउंडिंग एरिया है वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसा है। पठाल होम स्टे का आउटिंग में जितना भी सीनरीज है, जो बाहर का व्यू है वो मैंने आपको दिखाया। अब चलते हैं इसमें, देखते हैं अंदर कैसा व्यू है। पठाल जो होम स्टे है इसमें अभी 4 रूम हैं, 2 नीचे हैं और 2 ऊपर हैं। और रूम के बाहर ये देख लीजिए, ये सिटिंग अरेंजमेंट है और काफ़ी बड़ा स्पेस है। ये देख लीजिए आप। सबसे पहले एक रूम दिखाता हूँ आपको कि रूम कैसे हैं। ये ग्राउंड का रूम है और ये देखिए यहाँ पे एक किंग साइज़ बेड है। बेड की साइड में स्विचेस वगैरह दे रखे हैं, बेड साइड टेबल हैं और बेड के दोनों ही तरफ विंडो है, जहाँ से बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा अंदर आती रहती है। और इस साइड भी विंडो है, इधर भी दरवाज़ा है, इधर भी दरवाज़ा है। एयर का जो वेंटिलेशन है उसका पूरा ध्यान रखा गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये चीज़ यहाँ पे जो मिट्टी, गोबर और जो लोकल पत्थर का यूज हुआ है वो बहुत यूनिक है, क्योंकि इसमें ये आजकल मोबाइल में बहुत सारा रेडिएशंस होता है तो ये एंटी रेडिएशन भी है। मिट्टी और गोबर और स्थानीय जो पत्थर हैं उस दीवार की एक विशेषता होती है, ये गर्मियों में ठंडक देती है, ठंडी रहती है और सर्दियों में गर्म हो जाती है। यानी कि जो नेचुरल जो थर्मल होती है ये दीवार काम करती है उसका। पठाल होम स्टे में अगर आप फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं तो ये बहुत ही यूनिक है और ये है सबसे यूनिक यहाँ का। ये जो पहाड़ी जो स्टाइल है, जो कोटी बनाल शैली में भी यूज़ होता था। पहाड़ के एक्चुअल में पहचान ही यही होती थी, इसको बोलते थे तिवारी। थोड़ा सा इन्होंने इसको मॉडिफाई किया है बैठने के लिए और बैकग्राउंड में पूरा फॉरेस्ट है
साल का पूरा घना जंगल है एकदम से, जैसे पीछे विंडो पे देखेंगे और आगे की तरफ देखेंगे, आगे भी पूरा साल का जंगल है और आगे फर्स्ट क्लास बढ़िया बेहतरीन व्यू है। यहाँ बैठने का अनुभव है वो तो खैर आप जब यहाँ आएंगे तो आपको तभी पता चलेगा। बहुत ही शानदार व्यू है बाहर से नेचर में। यहाँ पे बहुत सारी पक्षियों की आवाज़ है, पक्षियाँ काफ़ी हैं यहाँ पे। ये यदि आप बर्ड वॉचर हैं, बर्ड लवर हैं, तो ये जगह आपके लिए परफेक्ट हो सकती है। अगर आप नेचर लवर हैं, बर्ड वॉचिंग में आप इंटरेस्ट रखते हैं, तो ये जगह परफेक्ट है। ये देखिए पहाड़ की शैली, जो पहाड़ की कारीगरी होती है, ऊपर अगर मैं छत देखूँ तो पूरे पहाड़ की छतों को ही कॉपी किया गया। ऐसी बिल्कुल सेम टू सेम जो पहाड़ की छतें होती हैं, मिट्टी की दीवारें होती हैं, यहाँ के जो स्थानीय पत्थर होते हैं, और ये जो लकड़ी है, ये गोरकी सर बता रहे थे कि कहीं बाहर से लेके आए हैं। ये जो देवल सारी है वहाँ से ये पूरा का पूरा ये उठा के ले आए हैं। ये देखिए जब ये दीवार को लाया गया होगा, इस पर अभी भी मकान नंबर 87 लिखा हुआ है। और ये देखिए मकान नंबर 86, हम दो हमारे दो। ये पहाड़ की बहुत जो पुराने मकान हैं, तो ये ऐसी मुहर लगती थी, हम दो हमारे दो, मकान नंबर 86। ये देखिए आप। फर्स्ट फ्लोर का जो बाहर सीटिंग अरेंजमेंट है, उसके बाद हम लोग अंदर देखते हैं कि रूम कैसा है। ये एक रूम है और एक रूम इसके अपोजिट साइड में है। तो रूम से जैसे ही आप एंटर करते हैं, सामने पूरा ये देखिए आप, पूरा जंगल। वाह, ऐसा लगता है कि बिल्कुल जंगल में ही आप, ये देखिए बेड से लेटे लेटे ऐसा व्यू मैंने आज तक किसी रूम का देखा नहीं। फॉरेस्ट का जो व्यू है इतना क्लोज पहली बार किसी रूम से देखा है। बहुत ही शानदार व्यू है, यहाँ से पूरा फॉरेस्ट है और फॉरेस्ट में बहुत सारे यहाँ पे वाइल्ड लाइफ भी है। वाइल्ड लाइफ भी अच्छी खासी है यहाँ पे। और यहाँ पे ये देखिए बालकनी से आप जाएंगे तो ये बालकनी है, ये कर्टन्स भी अच्छे लगे हुए हैं। और बालकनी में आइए, ये देखिए आप, बालकनी से देखिए पेड़ भी टच कर सकते हैं यहाँ से। और ये पूरा जो जंगल है, ये साल का जंगल है। देहरादून में अधिकांश जंगल ये साल का ही है। पूरा देहरादून का जो सराउंडिंग एरिया है पूरा साल के जंगलों से घिरा हुआ है। रूम में तक पूरा वेंटिलेशन का ध्यान रखा गया है और शावर है, 24 आवर्स हॉट एंड कोल्ड वाटर है, शैम्पू है, साबुन है, बॉडी वॉश है। बाथरूम में जितनी भी एमिनिटीज़ होती हैं वो सारी परफेक्ट हैं एकदम से। फटहाल होम स्टे में यदि आप बड़ी फैमिली है और या तो स्टूडेंट का ग्रुप है या तो दोस्त लोग ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे एक डॉर्मेट्री भी है। एक बहुत शानदार रूम डॉर्मेट्री का इन्होंने बनाया है, जिसके चारों तरफ से मिरर लगाए, शीशे लगाए हैं, ग्लास लगे हैं, तो नेचर के बहुत क्लोज होने का एहसास दे जाता है। चारों तरफ से अगर आप इसके कर्टन्स खोलेंगे तो यहाँ चारों तरफ से फूल हैं और पीछे पूरे बैकग्राउंड में फॉरेस्ट का एरिया है और चिड़ियों की सुंदर सी आवाज़ें हैं, जो नेचर के बहुत करीब होने का एहसास दिलाती है। फटहाल होम स्टे के जो आउटसाइड का जो एरिया है वो भी बहुत यूनिक है। सामने बिल्कुल तुअर की जो दाल की खेती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रखी है। और इनके पास एक और प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पे टेंट अवेलेबल हैं। ये देखिए, अगर आपका बड़ा ग्रुप आता है या कॉलेज स्टूडेंट आप हैं या किसी बड़े ग्रुप में आते हैं, तो क्योंकि यहाँ पे रूम इसमें सिर्फ 6 रूम है और उसके अलावा यदि आप बड़े ग्रुप में आते हैं तो टेंट भी अवेलेबल है, क्योंकि नेचर में खुले आसमान के नीचे टेंट में रात गुजारने का भी अपना एक अनुभव होता है। फटहाल होम स्टे में हमारे साथ इसके ऑनर हैं, चंदोला साहब हैं, और आप एयरफोर्स में रहे हैं, मेजर साहब हैं, आर्मी में, सॉरी आर्मी में रहे हैं। तो मेजर साहब, आपके मन में कैसा है, क्योंकि वो आपका जो बैकग्राउंड था वो बिल्कुल अलग था, और टूरिज़्म में आने का कैसा रहा आपका ये पूरी जर्नी? भाई साहब, बैकग्राउंड मेरा अलग नहीं है। वो मैं एक 12 साल की सर्विस मैंने आर्मी में करी। अच्छा। उससे पहले मैं पहाड़ों में ही पला बड़ा हूँ। तो हम तो गांव से जुड़े रहे हैं, गांव में ही रहे हैं। दादा दादी थे उस समय से, मेरे माँ जी पिताजी, हम लोग पौड़ी
में वहीं हमारी स्कूलिंग वगैरह सब वहीं हुई। उसके बाद ग्रेजुएशन कॉलेज करने के बाद मैं आर्मी में गया 12 साल, फिर वापस आया। तो क्योंकि मैं गांव में अपने दादा दादी के साथ काफ़ी समय मैंने बिताया है, तो मेरा गांव से अलग तरीके से लगाव था हमेशा से ही। और हम हमारे फैमिली में सभी लोग, मेरे पिताजी, चाचा, ताऊ जी, मेरी बाकी जो परिवार है, सभी लोग गांव जाते रहे हैं टाइम टू टाइम। तो हमारा गांव से जुड़ाव बना रहा है। और जब मैं गांव गया, और गांव की क्योंकि एक तरीके से पलायन ही हो चुका था, सभी लोग अपने, हम खुद, अब मुझे जैसे मिलिट्री में सर्विस करनी थी तो मैं खुद भी वहाँ से निकल गया था। तो उस वजह से गांव की जो स्थिति थी, उस स्थिति को देख के थोड़ा मुझे ये लगा कि गांव वापस आना चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो उसी के चलते हमने पहले, मेरी वाइफ दीप्ति काला जो हैं वो इंटीरियर डिज़ाइनर हैं, और उनकी बड़ी रुचि है इस तरीके के आर्किटेक्चर में, जो हमारा पहाड़ी आर्किटेक्चर है। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम एक ऐसा घर यहाँ पे बनाते हैं जो कि पहाड़ी आर्किटेक्चर को दर्शाए, उस तरीके से मिट्टी पत्थर से जैसे हमारे घर बनते थे। तो पहले हमने इसे बनाया, फिर हम गांव में गए, और फिर हमने गांव का घर रिस्टोर किया, और इस तरीके से शुरुआत हुई। और आज हम जहाँ हैं वहाँ हैं, वो एक तरीके से टूरिज़्म का ही उसमें आ गया। एक और मेन चीज़ है चंद्रा साहब, मुझे साहब, इसका टैरिफ क्या रहेगा यहाँ? यदि कोई आता है तो उसके लिए टैरिफ आप ही बता दीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ जी, टैरिफ जनरली हम 3500 रुपया लेते हैं एक कमरे का, जिसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड होता है। हाँ, यहाँ पर। और गांव में जहाँ हम रहते हैं वहाँ हम 1800 रुपया पर पर्सन लेते हैं, जिसमें तीनों टाइम का खाना इंक्लूडेड होता है। तो इस तरीके और से। अगर यदि उसमें फर्स्ट फ्लोर में 2 रूम है, अच्छी व्यू लोकेशन वगैरह परफेक्ट है, हाँ, तो उसका कई बार टैरिफ सीजनल होता है, लेकिन 4500 रुपये के आसपास हम ऊपर का चार्ज करते हैं। चारों तरफ से शिवालिक की पहाड़ियों से घिरा होने के कारण और बैकग्राउंड में एकदम डेंस फॉरेस्ट होने के कारण ये जगह हेल्थ के लिए सबसे परफेक्ट मानी जाती है। और अक्सर कई बार लोग आते भी हैं, मेट्रो सिटी के लोग परेशान हो जाते हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाता है, तो आप कुछ दिनों के लिए यहाँ आइए और एकदम एनर्जेटिक होकर वापस जाइए। एक और चीज़ के लिए फेमस है, जब भी आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे बर्ड्स बहुत ज़्यादा हैं, अभी रिकग्नाइज नहीं किए हैं, लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि मुझे कई बार यहाँ पे मोर दिख गया है। मोर तो कॉमनली जहाँ भी आप जाएंगे, जिस तरफ भी देखेंगे, मोर आपको दिखाई देगा। उसके अलावा भी बहुत सारी बर्ड हैं यहाँ पे। एक और चीज़ के लिए फेमस है, यहाँ का जो सनसेट का व्यू है वो बहुत ही यूनिक है। तो मैं दिखाता हूँ, कुछ टाइम है सनसेट होने के लिए, तो ये देखिए आप, क्या यूनिक व्यू है। दोस्तों, पठाल होम स्टे का पूरा वीडियो आपने देखा, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। हाँ, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हिमालय के प्रॉपर्टी के, ऐसे डेस्टिनेशंस के, यूनिक प्रॉपर्टी के वीडियो आप तक मिलते रहें। हिमालय के इसी आयावर विजय नेगी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।